आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि ये मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। बस आते कैमरा लेके फायबे फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास, तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ी पार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा, जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा? किसकी किताब पे यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले, सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने में चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी? नहीं, वो फुला दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गई, वो मरे नहीं, वो शहीद है। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है, तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादतगाह पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या? एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंटी कानून 1947 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर ये कानून बना दिया गया था 1947 15 अगस्त को, कि जहां पर जो दरगाह है, जहां पर जो मस्जिद है, जहां पर जो मंदिर है, जहां पर जो गुरुद्वारा है, जहां पर जो गिरजाघर है, वहीं पर रहेंगे, उस पर कोई भी विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको बताएं कि बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद लगातार कई मस्जिदों को टारगेट किया गया और कई मस्जिदों को लेकर विवाद खड़ा किए गए। आपने पिछले दिनों देखा किस तरह से संभल के अंदर विवाद खड़ा हुए, जहां पर 5 नौजवानों की मौत हो गई, जिसको लेकर अभी मामला थमा नहीं था। उसके बाद फिर यह खबर सामने आ रही है कि 800 साल पुरानी दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह को लेकर हिंदू सेना की तरफ से ये याचिका दायर की गई है कि वहां पर शिव मंदिर था। अब बताइए, इस देश के अंदर जब ये कानून बना दिया गया था कि जहां पर जो कुछ है वहीं पर रहेगा, इस पर कोई विवाद खड़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आए दिन मस्जिद, मंदिर, खानका को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है और हर मस्जिद के अंदर जो है मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, शिव मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस देश के अंदर कानून के रखवाला और कानून को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश के एक और अखंडता को बचाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। जो लोग फिरका वाराना ताकत और फिरका वारियत को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को रोकने की कोशिश
कोशिश करेंगे। बाकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह को लेकर जिस तरह से आवाज़ उठ रही है, इसको लेकर कहीं न कहीं पूरे सोशल मीडिया में हड़कंप मची हुई है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है असदुद्दीन अवैसी की इस वीडियो को लेकर, आपकी क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर